चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। पूरे हृदय में परम पिता परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव। लंबी गहरी सांसें। और इसी तरीके से हम एक भजन प्ले करेंगे। बिल्कुल डूब जाना है उसमें। हमारे पास जो जो भी चीजें हैं उन सभी के प्रति धन्यवाद करना है। इसी एहसास को बनाए रखें। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। ये शरीर, ये मन, ये धन, भगवान चाहे तो हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े कुछ भी बना सकता था, लेकिन ये मनुष्य का शरीर दिया। ये शरीर के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं। बिना सहारे से हम उठ पा रहे, चल पा रहे, देख पा रहे, सारा काम कर पा रहे। वरना हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं लोग। ये सांसें आ रही है, जा रही है। सभी के लिए ईश्वर आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जब हम इस तरीके से शांत बैठते हैं तो एक डिवाइन एनर्जी, एक दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर को हील करती है। हील यानी कि रिपेयर। और हमारे मन को रिवायरिंग करती है। इस अवस्था में हम स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। हमारा माइंड, हमारी चेतना सजग होती है। बिल्कुल एक सही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। महसूस करें कि आपके आसपास, आपके अंदर, आपके बाहर एक नीले कलर की लाइट बढ़ रही है। और ये नीला कलर आसमान से आ रहा है, एक खुले आसमान से। आपके सिर ब्रह्मरंध्र से होकर प्रवेश करते हुए पूरे शरीर को पवित्र, पूरे मन को शांत कर रहा है। ये आध्यात्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, एक चेतना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये समस्त संसार परिवर्तनशील है। बस यहीं पर समय बिताएं। ऐसा महसूस करें कि ये लाइट आती चली जा रही है। आपके शरीर की एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है। शरीर के सातों चक्रास एक्टिव। इसी के साथ धीरे से कमर सीधी कर लेंगे आप। आंखें बंद ही रखें। हाउ वंडरफुल।
बस इसी एहसास में बैठे रहे कि ये ईश्वर हमेशा साथ में है। यही समय है स्वयं को जानने का। आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिपेयर हो रही है और आपके माइंड की पास्ट प्रोग्रामिंग भी। ये कोई कल्पना नहीं है, यही सच्चाई है कि जब एक खाली बर्तन एक भरे हुए बर्तन के संपर्क में आता है किसी पाइप के थ्रू, तो वो बर्तन भी ऑटोमेटिक उतना ही भरने लगता है जितना वो पहले वाला बर्तन भरा हुआ है। ऐसे ही ये समय, ये हमारा मन जिस तरीके से परमात्मा में लीन हो जाता है इसका एहसास में, तो हमारा हृदय भी उतना ही लीन और पवित्र हो जाता है जितना कि ये यूनिवर्स है, ये कुदरत है जिसको ईश्वर ने बनाया। और मेरे शरीर को भी तो कुदरत यानी कि ईश्वर ने ही बनाया, ईश्वर की ही रचना है। जितनी पावर ब्रह्मांड में है उतनी ही पावर, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर है। और इस एनर्जी से आप आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और एक बार ये एनर्जी जागृत हो गई या एहसास अगर हो गया, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप केवल साक्षी है, करने वाला कुछ और, कोई और, ये कुदरत स्वतः ही कर लेती है। बस हमें इस फ्रीक्वेंसी में रहना है। मन ही मन प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, यहाँ तक मुझे आप लेकर आए हैं, आगे भी आप ही ने लेकर जाना है। इतनी क्षमता दो कि जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से मैं अपना जीवन बना पाऊं, कुदरत के अनुसार मैं अपना काम कर पाऊं। जो मेरा नेचर क्या है उसी तरीके से मैं अपना स्वभाव बना पाऊं। आत्म मंथन करें कि आपका स्वभाव क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन कैसा स्वभाव होना चाहिए हर एक परिस्थिति में, उसका स्वयं निरीक्षण करें कि कहाँ कमी है जीवन में, क्यों जीवन में आनंद नहीं है, सुकून नहीं है। मुस्कुराएं और देखें कि जब आप अंदर से ही मिल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है। और भी आपको कौन कौन से सवाल पूछने हैं अपने आप से पूछिए, थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हेल्थ,
कितना इम्प्रूव करना है और क्यों इम्प्रूव करना है, पूछिए अपने आप से। और एक क्लियर पिक्चर देखिए कि किस प्रकार का हेल्थ आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जब तक एक क्लियर पिक्चर हम नहीं देंगे तब तक ये उसको हमारे जीवन में लाकर नहीं देगा। केवल हेल्थ को देखिए, चाहे वो मानसिक हेल्थ हो, चाहे वो शारीरिक हेल्थ हो। एंड गोल को देखें कि कैसी होगी वो एंड गोल। सेकंड, आपके पैसों को देखें कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, और ये जब आ गया जीवन कैसा होगा उस जीवन को अभी देखें इसी वक्त। नहीं दिख रहा है, देखने की कोशिश करें, क्योंकि माइंड में एक पिक्चर कर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इस संसार में हर चीज दो बार बनती है, एक बार एक मनुष्य के माइंड में और दूसरी बार भौतिक रूप में। पैसा आने के बाद आपका जीवन कैसा होगा उसको अभी महसूस करें, कीजिए। आपके रिश्ते ये कैसे होंगे, कैसे रिश्ते, कैसा व्यवहार आप देखना चाहते हैं अपने आप के प्रति, लोगों के प्रति, वो पिक्चर एक क्रिएट करिए मन में। कितना मान सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। कितना सुधार करना है। लास्ट, आध्यात्मिकता। आप अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हैं, आपका ऑरा कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव, आपके विचार, आपकी वाणी, किस प्रकार आप सेवा करना चाहते हैं, किस प्रकार आप सिमरन, किस प्रकार आप सत्संग करना चाहते हैं, अभी देखिए। जब तक एक क्लियर पिक्चर होगी नहीं तब तक हमारा शरीर वो चीज करेगा नहीं और वो हमारे जीवन में चीजें आएगी नहीं। अगर हमारे इन सभी एरियाज में सब कुछ ठीक है, तो अब देखिए कि कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करना है और कैसे इम्प्रूव करना है, अपने आप से पूछें। मैं कैसे इम्प्रूव करूं ये पूछिए, और थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, मेरी आवाज नहीं आएगी, जवाब अंदर से ही आ रहा है। इस दुनिया में हमें हर क्षेत्र में ग्रो करने से अगर कोई रोक रहा है तो वो है हमारा अज्ञानता में डूबा हुआ मन। इस दुनिया को किसी ने अगर सपोर्ट किया है बहुत ही आगे जाने के लिए, तो केवल उसके मन ने। ये मन ऐसी चीज है जो हमारे शरीर से कर्म करवा सकती है। ये मन कुदरती गिफ्ट हमें मिला, सब कुछ दिया ईश्वर ने, लेकिन इस मन से हम हर सेकेंड हर पल दो निर्णय लेते हैं, सही और गलत का। अगर हम सही निर्णय लेंगे तो सही एक्शन और सही रिजल्ट, सही बिहेवियर। ये अवस्था
ये चेतना इस तरीके से जागृत रहेगी तो हम हर समय सही एक्शन लेंगे। हम कोई सा भी एक्शन लें, कुदरत हमेशा हमारे साथ में है, हमेशा हमें तथास्तु बोल रही है। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो भी ये 99 कदम हमारे साथ है, और अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी ये हमारे साथ में है। लेकिन ये विवेक की जागृति सही संगति से आती है। एक कमिटमेंट करिए अपने आप से कि मैं हमेशा सही डिसीजन लूंगा। मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मेरे पास मेरे सपनों को पूरा करने की काबिलियत है, क्योंकि मैं सपना देखूंगा। सपना देखने का हक इंसान को है। मैं सपना देखूंगा और उसको पूरा करूंगा, और कर रहा हूँ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। माता पिता को प्रणाम, समस्त गुरुओं को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम। कुदरत के प्रति शुक्राने का भाव दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे आंखों पे लगाएंगे और मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। The highest in me bows down to the highest in you। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को प्रणाम करता है। नमस्कार, धन्य निरंकार। धास्तु एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? सुबह सुबह का समय। आपके पास पानी हो तो पानी पी लीजिए। आज ना हम वाटर हीलिंग करेंगे। हीलिंग मतलब जो हमारे पास एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। बस कुछ नहीं, आज से ना हम एक एक्टिविटी को ऐड करेंगे कि जब हमारा मेडिटेशन, जब हमारा रिचुअल खत्म हो, तो उसके बाद हम जो हमारे पास पानी है लोटे पे रखेंगे हम, या फिर ग्लास में, जैसा भी हो। बिल्कुल प्यार से देखेंगे इसको, आई लव यू बोलेंगे, इसके प्रति शुक्राने का भाव, और फिर पी लेंगे। राइट। और फिर थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, क्योंकि ये तो केवल जस्ट वेट एनर्जी है। डॉक्टर इमोटो उन्होंने रिसर्च किया था कि अगर पानी को हम शब्द कहेंगे तो उसमें एक अलग क्रिस्टल बनते हैं, और अगर उसको हम प्रेम देंगे, आई लव यू कहेंगे, तो उसमें एक अलग क्रिस्टल बनते हैं। तो हमारे बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। लगभग 75% हमारे बॉडी में पानी है। अगर हम इस पानी को प्यार दे रहे हैं, इस इस पानी 72, ऑल राइट विरोध जी, मुझे प्रॉपर पता नहीं था। हाँ, लेकिन 70 to 75 के लगभग लगभग पानी है। तो अगर हम इसको प्रेम देंगे, इस पानी को, वो अंदर जाके हमारे बॉडी को उसी लेवल पर अलाइन करेगा, हमारे हृदय को, हमारे मन को। तो कहते हैं कि जैसी
किसी ने कहा ना कि जैसा आप पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आप नोटिस करिएगा कि किसी आप ऐसे घर में जाइएगा जहां पर कलेश होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो वहां पर बैठने मात्र से आपको एक अलग फील होगा, क्योंकि वहां पर उस लेवल की वाइब्रेशन निकल रही है। और अगर आप एक ऐसी जगह जाओगे जहां पर बिल्कुल ईश्वर का ध्यान किया जाता है, उदाहरण मंदिर, आप किसी भी मंदिर में जाइए, आपको सुकून महसूस होगा। एक अलग ही वाइब्रेशन है जहां पर कथा हो रही है या फिर सत्संग हो रहा है। कितने लोगों ने ऐसा फील किया कि आध्यात्मिक स्थल पर जाने मात्र से पॉजिटिविटी फील होती है। तो उस स्थान का पावर है वाइब्रेशन में। ऐसा ही खाने का, पानी का, तो कई सारे जो महान लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं कि उनको भेदभाव है कि वहां का पानी नहीं पीना चाहिए हमें, कि उसका खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग इसलिए खाना नहीं खाते हैं, इसलिए कई जगह पर पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव होती है और उनको ये चीज फील हो जाती है कि वहां का वो अंदर क्यों ले इस चीज से। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे पानी को बहुत ज्यादा लेवल पर हील कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। कोई चीज बोलने में बिल्कुल अजीब सी लगेगी सुनने में, अभी बोले कि सर आप क्या कह रहे हो, लेकिन ये सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जलवायु जीव आकाश, ये सब, ये जो प्रकृति है, ये अखंड सेवादार है ईश्वर निरंकार के। मतलब जो ईश्वर है जिसने समस्त संसार को बनाया, ये भी तो किसी की आज्ञा में चल रहे हैं। तो इनको हम हील कर सकते हैं। और अगर हमारी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हर चीज को कर सकते। बोले कि सर क्या बात कर रहे हो, डेफिनेटली प्रकृति को हम अधीन कर सकते हैं। तो क्या हमें इसके लिए काम करना है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा गांव में कि जब पानी नहीं गिरता है तो एक बैठक होती है गांव में। आप लोगों के आई थिंक होता है नहीं होता है, बट हमारे इधर होता है। हनुमान जी मंदिर में या फिर कहीं और पे बैठते हैं वो, जब तक पानी नहीं गिरता है। तो वो अखंड, क्या कहते हैं उसको, सुंदर कांड करते हैं या फिर कुछ, मुझे नहीं पता प्रॉपर वो क्या करते हैं। लेकिन वो बैठे रहते हैं और पानी आता है। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि अ, पानी जब नहीं आता है ना बोनी के समय में, तो घर पर खाना नहीं बनाते हैं, खेत में जाएंगे पूरे गांव वाले सब एक साथ। उस दिन बच्चे सुबह नहीं खाना खा पाते, बेचारे भूखे भी रहते हैं, लेकिन सब मिल करके खाना खाते हैं। नाम जप भी होता है, या फिर उज्जैनी जैसे हम, हमारे इधर की कहावत है। कितने लोगों ने देखा है ऐसा कि पानी नहीं आता है तो ऐसा करते हैं। और जब आप देखते हो कि उसी टाइम पे शाम को पानी आ जाता है या फिर सुबह की पानी मतलब बरसात हो जाती है, कितने लोगों ने देखा है ऐसा। तो अब ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जब हम सबकी वाइब्रेशन उस लेवल पर होती है, तो ईश्वर को सुनना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो जितने भी लोग हैं वो सब बहुत बड़े भक्त है उस लेवल के, लेकिन सभी ईश्वर की संतान है। ईश्वर को सुनना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में भक्ति करो, मैं उस रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। तुम जिस चीज के लिए भक्ति करो, मैं वो चीज आपको दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी भक्ति परमात्मा की भक्ति है। ईश्वर मुझे ईश्वर, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे अविनाशी को हर एक इंसान के हृदय में दर्शन करके, मेरे जो हर इंसान से व्यवहार करेगा, मुझे ईश्वर का दर्शन करके, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो वो हम उस लेवल पर इतना डीप में नहीं जा रहे। लेकिन मैं जैसे जस्ट ये कह रहा हूँ कि इतनी ताकत है, तो हम पानी को हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे ऋषि मुनि संत महात्मा होते हैं, वो हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। देखा ना कि पता नहीं कितने सालों तक वो खाना नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, फिर भी जिंदा रह जाते हैं। कैसे? केवल प्राणवायु के दम पे। तो इस संसार में सब संभव है। ऐसा नहीं कि सतयुग में कुछ अलग एनर्जी थी, द्वापर में कुछ अलग एनर्जी थी,
त्रेता में कुछ अलग और अभी कलयुग में कुछ अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो ही इंसान है। हाँ, बस ये बात है कि जब सतयुग चल रहा था तो राक्षस और रक्षक अलग अलग गोले पे रहा करते थे। जैसे कि हिरण्यकश्यप जी अलग, और भगवान विष्णु अलग। राइट। जब त्रेता युग आया तो भगवान राम, यानी कि रक्षक और राक्षस एक ही धरती पर रहने लगे, श्रीलंका और अयोध्या। द्वापर युग आया तो वो एक ही परिवार में रहने लगे। कंस और कृष्ण एक ही परिवार था लगभग लगभग, पांडव और कौरव। जैसे ही कलयुग लगा तो वे राक्षस और रक्षक एक ही शरीर में रहने लगा, एक ही शरीर के अंदर। इसलिए आप लोगों ने फील किया होगा कि यार अभी तो ना सर सुबह सुबह बहुत ही अच्छी एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। लेकिन सर ना दिन में पता नहीं कब पागल हो जाता हूँ अचानक। तो आप अपने राक्षस को खाना दे रहे हो इस सेशन में ना आकर, और अगर इस सेशन में आ रहे हो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ईश्वर का सिमरन कर रहे हो, सुबह सुबह ध्यान कर रहे हो। ध्यान का मतलब आप अभी मुझे सुन रहे हो तो ध्यान। ऐसा नहीं कि हम सुबह आंखें बंद करके बैठ गए तो कोई रिचुअल है and वो करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। पर यह है कि हम शरीर की आंखें बंद करेंगे तो हमारे अंतर मन की आंखें खुलेगी, इसलिए हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कि हम शांत होकर एटलीस्ट हमारे अंदर उतरे। तो हर एक चीज में वाइब्रेशन है हमारे अंदर, कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी ही है, सब कुछ एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। रामचरितमानस कहती है कि बिन पग चले सुने बिन काना। मतलब कि मैं वो हूँ जो बिना कानों से सुन रहा हूँ, बिना हाथ से काम कर रहा हूँ, बिना पाँव से चल रहा हूँ, बिना आंख से देख रहा हूँ। मैं वो हूँ। गीता भी यही करी, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम धातु पावक। कि मुझे आप ना हवा से हिला सकते हो, ना मुझे पानी से गीला कर सकते हो, ना मुझे शास्त्र से काट सकते हो। मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। विज्ञान भी यही कह रही है कि एक अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु, और परमाणु को तोड़ेंगे तो केवल एनर्जी बचेगी, एक ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसको केवल ट्रांसफर किया जा सकता। तो उसी एनर्जी का तो स्वरूप है। सब कह रहे हैं अलग अलग तरीके से। गीता भी कह रही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। विज्ञान भी यही कह रही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो अब मेरा ये कहना है कि सारा का सारा गेम वाइब्रेशन का है। हम हमारी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करें। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा है। तो पानी की। तो अब ना हम पानी को हील करें। देखिए, हीलिंग में ना बहुत पावर है। मैंने पर्सनली इस चीज को ट्राई किया है, प्रैक्टिकल किया है। हील। आगे ना मुझे लगा अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा थोड़ी ना क्या कि मैं यहाँ से वहां पर हील कर दूं। मतलब कि केवल मैं अपने आप को 20 मिनट शांत करूं मेरे मन को, और फिर मैं ऐसा सोचो कि मुझे उस व्यक्ति को हील करना है, उसकी वाइब्रेशन इतनी लो है, तो मैं अगर एनर्जी दूं तो वो व्यक्ति की एनर्जी मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मेरे अंदर भाव आ गया कि मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ईश्वर मुझे माध्यम बना दो इस व्यक्ति को हील करने का, ये आप कर सकते हो, इसकी वाइब्रेशन लो है, मेरी वाइब्रेशन हाई है, बस ईश्वर को याद करके अगर उसको हील कर रहे हो, तो मैंने देखे मतलब कि मेरे और व्यक्ति चाहे कितनी दूर हो। ये मैंने ऐसा इसलिए करना प्रैक्टिकल किया क्योंकि आगे मुझे इस विश्वास नहीं था। अब बीएसआर सर ने टेक्निक सिखाई, मतलब उन्होंने लोगों को किया हुआ, तो मैं चलो ठीक है ट्राई करते हैं। जुजू हो गया। मतलब हर काम को हो जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि चाय बनाना है, चाय बनाने की प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या चाय नहीं बनेगी? बनेगी। खाना बनाने की प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो खाना बनेगी। तो ऐसे हील। एक व्यक्ति जब ऐसे प्रोग्राम में आता है, हील का मतलब ये है कि आपको कोई व्यक्ति अगर एनर्जी दे रहा है ना तो वो आपको मिलेगी। एक नेगेटिव इंसान के साथ में रहोगे तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, वहीं पर एक संत के पास में बैठोगे तो उसकी एनर्जी आपके में ट्रांसफर होगी। इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी बड़े इंसान के पास बैठो तो केवल इस भाव से बैठो कि बस मैं ग्रहण कर रहा हूँ, केवल शब्दों से नहीं। वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आप ग्रहण कर रहे हो। तो हमारे पास फिलहाल में जैसे पानी है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा है, तो हम पानी को प्रेम देंगे, हील करेंगे इसको। इसकी एक अलग प्रोसेस है, डिटेल पे मैं सेशन लूंगा इसका। लेकिन ये रियलिटी है, इस होता है। पानी को अगर
प्रेम दे रहे, इसको प्यार से देख रहे एटलीस्ट। इन्हें कहना पहले बस कुछ नहीं। जिस प्रकार हम लोगों से प्रेम करते हैं, हमारे घर वालों से, इस पानी के प्रति शुक्रगुजार हो जाइए और इसी शुक्राने के भाव से बस पीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा करके देखे केवल, एक अलग ही एनर्जी फील होगी, क्योंकि पानी भी इतना खुश है ना वो, कि मुझे प्रेम कर रहा है कोई। ये भी जीवित है, ऐसा नहीं कि निर्जीव है। अगर ये निर्जीव होता तो हम इसके बगैर जीवित कैसे रहते। हवा, हवा का शुक्रिया करिए। हवा में भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हवा रह ही नहीं पाते हम इसके बगैर, इसके प्रति भी हर पल एक एक सांस के प्रति शुक्राना। कुछ भी काम नहीं है ना, तो शुक्राना करिए। वाइब्रेशन बढ़ रही है, अपलिफ्ट हो रही है, बाकी की चीजें ऑटोमेटिक होगी। आपको लग रहा है कि अरे सर समझ में नहीं आता है, ऐसा मेरी तो ऐसी रिवायरिंग है पुरानी, इस तरीके के पैटर्न है, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता है ना, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को जिसमें परेशान हो। आपने ही अट्रैक्ट की वो लाइफ जो आप आज जी रहे हो जाने अनजाने में। बाहर की वस्तु कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। तो हम अपने आप की वाइब्रेशन को उस लेवल पर लिफ्ट करें। और हील करने के लिए ना, जैसे बोले कि हील करने के लिए बस ये पोजीशन होती है, और वो हमारे 72, हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु हमारे हाथ में होता है। तो आपने देखा कि जितने भी, जैसे भगवान का फोटो हम देखते हैं, पर या फिर किसी गुरुओं का फोटो देखते हैं, तो उनका ज्यादातर इस तरीके से होता है हाथ, हर फोटो में। क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ से निकलती है, और एनर्जी यहाँ से हमारी तभी ट्रांसफर हो पाएगी, तभी निकलेगी जब ये प्योर होगा, ये एक्टिव होगा। लेकिन सर आप क्या बात कर रहे हो। तो जब हम कोई बच्चा आ- हमारे हमसे हमारा पाँव छूता है, तो हम उसको, हमारा हाथ क्यों उड़ जाता है ऑटोमेटिक इस तरीके से। खुश रहे बेटा, कभी सोचा है इस बात पे। नहीं, मतलब हाथ उड़ गया, हम किसी बड़े का आशीर्वाद लेंगे तो वो, उसका हाथ ऐसे ही उठेगा। बहुत पावर है आशीर्वाद में, बहुत। आपके भाग्य को बदल सकती है। अगर आपको एक संत का आशीर्वाद मिल गया ना, समझो कि नैया पार हो सकती है। आपकी और मेरे तो उस लेवल के कर्म नहीं है कि हम उस चीज को, ये बातें भी कर सके एटलीस्ट ऐसी। लेकिन अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहा था, तो वो बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि लूट लो किसी ऐसे संत के पास जाके, उसने कमाई करी है, तुम बस केवल जाके समर्पण कर दो, झुक जाओ वहां पे, और वो दे देगा आपको। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि उतनी कमाई कर पाओ आप उस लेवल की, वो दे देगा आपको। मतलब बैठने मात्र से आपका खाली पात्र भर जाएगा, लेकिन खाली तो करना पड़ेगा ना पहले। यहाँ पर ना बहुत एनर्जी है हमारी। अब इसके लिए ना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आज की वाइब्रेशन किसी को भी आप कर सकते हो, मालूम पड़े कि आज के बाद, अभी सेशन के बाद सभी को मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए मन का पवित्र होना 1000% जरूरी है। ल- कण मात्र भी द्वेष भाव नहीं मन में, उस लेवल की, अंदर जहन तक। ठीक है। दूसरी चीज, हाथों से बिल्कुल पवित्र, वाणी से भी आप झूठ नहीं बोल रहे हो, मतलब कि हर पल आप सच बोल रहे हो। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मतलब कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है, और आप सच बोल रहे हो हर सिचुएशन में, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और उसी टाइम यहाँ पर सरस्वती विराजमान हो जाएगी। सरस्वती मतलब कोई मैं देवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ज्ञान, ज्ञान को हम सरस्वती कहते हैं। यहाँ पे विराजमान हो जाएगी, और हृदय में ईश्वर। उसके बाद आप जो बोलोगे वो होगा। और उसके बाद अगर आपके भाव में ये आ गया कि देखो मैंने बोला काम हुआ, उसी समय से सब खत्म। कौन हो तुम करने वाले हो, कौन हो मैं करने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, जस्ट एक तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैं बस ईश्वर को समर्पित हूँ कि ये सेशन सुबह का मैं नहीं करने वाला। जैसा आप थोड़ देंगे, जैसा आप आइडिया देंगे, जैसा विचार देंगे, बस उस तरीके से चलाना है मुझे। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है इस सेशन से। और हर एक बात जो बोल रहा हूँ ना,
उसके पहले डबल आंकलन चलता है कि मैं इसके ऊपर कितना खरा उतर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैंने बोल दी है तो इससे मैं चल पा रहा हूँ, बोले हाँ बिल्कुल चल रहा हूँ। क्या इस पे मैं नहीं चल रहा हूँ अभी तक? ठीक है, अब मुझे आज के बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो अंदर मेरा प्रोसेसिंग चलती रहती है इस तरीके से। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैं खुद सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन क्या है ना, एक अच्छे माहौल के बगैर हम पास्ट को रिपेयर और फ्यूचर को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। अगर ये चीज नहीं करेंगे तो केवल कंपेयर करेंगे। क्या, अरे वो तो इतना आगे निकल गया, उतना आगे निकल गया, उसकी इतनी ग्रोथ हो गई। तो हमें रिपेयर और प्रिपेयर करना है। वरना लोगों ने केवल एक ही चीज में लगे हुए हैं, कंपेयर करने में। अरे बालकृष्ण उसका, अरे उससे उससे क्या सीखे, इससे बढ़िया तो उस बड़े ट्रेनर से सीखो ना, जहाँ पर उसके पास हजारों लोग आते हैं। अरे भाई, तुम क्यों पाप में पड़ रहे हो गुरु को और शिष्य को कंपेयर करके? ये लोग देखते हैं, अरे इससे बढ़िया तो उन फ्रेंड को सुने भाई, वो मेरे गुरु है, वो मेरे बिजनेस गुरु है, मैं उनसे सीखा हूँ। लेकिन हाँ, पक्का चला हूँ बीएसआर का, और हिस्ट्री गवाह है कि हर चला अपने गुरु से आगे गया है। ये बात मैंने बीएसआर को भी बोली। बिल्कुल सर लगे हुए हैं। बीएसआर सर को भी 2007 से लेकर 2018, 12-13 साल लगे टिपिंग पॉइंट से बाहर आने में। ऐसे ही बिल्कुल लगे हुए हैं, रेडी कर रहे हैं अपने आप को। पता नहीं ईश्वर कब बहुत बड़े लेवल पर ऑडियंस दे दे, लेकिन उस लेवल पर रेडी तो करना पड़ेगा ना, अपने आप को रखना पड़ेगा। तो पर प्रैक्टिस चल रही है सारी चीजें। बैक टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे हैं हीलिंग की। तो हमारे शरीर में बहुत पावर है, और केंद्र बिंदु हमारा हाथ है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा कि सारे जितने भी हमारे से बड़े लोग होते हैं, वो अनजाने में उनका हाथ उड़ जाता है। जैसे ही व्यक्ति झुकेगा सामने वाले, तो उस दूसरे वाले का हाथ ऑटोमेटिक उठ जाएगा। अगर हाथ नहीं उठेगा, वो उसका हाथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर है। वो किसके प्रति जुड़ गए? ईश्वर के प्रति, कि हे ईश्वर, इसको जो भी चाहिए वो आप देना, मैं कौन हूँ देने वाला। तो कहने का मतलब कि एनर्जी हमारे हाथों में है, लेकिन एनर्जी चाहिए तो झुकना भी बहुत जरूरी है। झुकने का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर किसी के सामने सुन रहे हैं, हाँ, हर ऐसा नहीं कि हर जगह ईश्वर नहीं है हर जगह ईश्वर। लेकिन कबीरदास जी ना, क्या प्यारे संत थे यार, कि आज अगर होते ना तो शायद वो जेल में होते। पता है क्यों? उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही ना कि आज के लोग सीधे वायरल करते हैं, कबीरदास जी को आज से अनफॉलो करो, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करो उनको, इस तरीके से बात करते हैं। समझाता हूँ क्या कहा उन्होंने, कि पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। तो उन्होंने सीधा विरोध किया, लेकिन कितने उच्च कोटि के संत थे। तो वो कह रहे हैं कि आप इंसान का तो सम्मान करो, ईश्वर की मूर्ति का सम्मान कर रहे हो। वो बोल रहे हो कि तुम ईश्वर के बनाई हुई मूर्ति के तो तुम अपमान कर रहे हो, मतलब इंसान का तुम तिरस्कार कर रहे हो, भेदभाव में रख दिया। और इंसान के द्वारा घड़ी हुई एक मूर्ति की तुम पूजा कर रहे हो। ठीक है, वो स्मृति के लिए है, ईश्वर का स्मरण करने के लिए है, लेकिन तुम उसी को तो पूज रहे हो। लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाए गए इंसानों की तो तुम पूजा नहीं कर रहे हो। और भी कई बातें कही उन्होंने, जैसे कि बैठा पंडित पढ़े ढाई अक्षर, मतलब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। सोचो, आज की डेट के जो पंडित है, सब मिल करके क्या वाट लगाते। बिल्कुल, आज आचार्य प्रशांत जी है, सुनता हूँ रोमटे खड़े कर देते हैं वो। क्या कह रहे हैं वो, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। सारे पंडित मिलके गिरिराज जी को बोलते कि कैसे बोल सकते हो तुम ऐसे। मतलब आज कलयुग कितना चल रहा, तो उन वो पहले ही बोल के चले गए, लेकिन उनकी वाणियां आज भी चल रही। ऐसे महान संत हैं आचार्य प्रशांत जी, जो कि ठोक 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 बजा के बात करते हैं। तो मेरा क्या कहना है दोस्तों, कि वो जो क्यों कर पा रहे हैं, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को इकमिक कर लिया एक हायर वाइब्रेशन से, एक हायर फ्रीक्वेंसी से। तो मेरा कहने का मतलब था कि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। तो हम भी उस लेवल पर अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि कबीर दास जी जो है ना, वो बहुत अमीर घर से थे। नहीं, लेकिन आज हमारे पास कुछ के बावजूद भी हमारी एनर्जी अपने आप के ग्रोथ दिलाने की बजाय उसका इसका उसका इसका उसका ना उसका उसमें चला जाता। तो इसमें नहीं करना है हमें। और
आध्यात्मिक ग्रोथ ही असली ग्रोथ है। और इसके लिए हमें और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस स्वयं के साथ बैठने की जरूरत है। कोई आपको डेली उपवास रखने की जरूरत नहीं है, कोई उस तरीके से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, डाइजेशन के लिए बिल्कुल आप उपवास रखिए, 8 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार। पर आप अगर ये कि नहीं नहीं मैं तो उपवास रख के ईश्वर को खुश कर दूंगा, तो उपवास डेफिनेटली रखो, मुबारक हो, लेकिन नेगेटिव विचारों का। और परमानेंट उपवास रखो। परमानेंट उपवास क्या? गांठ बांध लो मन में कि नेगेटिव थॉट आने ही नहीं दूंगा, नेगेटिव बीज पढ़ने ही नहीं दूंगा, छोटा सोचूंगा ही नहीं। इस लेवल पर आप अपने आप को ट्रेंड करो, मन को ट्रेंड करो बड़े बड़े सपनों को देखने के लिए। हमारा माइंड क्रिएटिव बनाया है ईश्वर ने, कुदरत ने। अगर क्रिएटिव नहीं होता, सपना देखने का हक अगर हमें नहीं होता, तो इतने बड़े बड़े जो चीजें आज हमारे सामने हैं वो बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई एरोप्लेन बनाने का सपना नहीं दिखता, क्रिएटिव नहीं सोचता, तो कोई एरोप्लेन नहीं बनता आज। अगर कोई सपना नहीं देखेगा अपने आप को हर एक क्षेत्र में उस लेवल पर ग्रोथ करने की, तो वो होगा ही नहीं। अगर मैं सपना नहीं देखता कि मैं बड़े बड़े ट्रेनरों से मिलूंगा, तो मिल ही नहीं पाता। मैं सपना नहीं देखता कि मैं लोगों को गाइड करूंगा, तो वो हो ही नहीं पाता। ऐसे मजाक उड़ाया था दोस्तों ने, तो मतलब ठान लिया था कि भाई तुम ठीक है, तुम करो ग्रेजुएशन, इतना अच्छा इंसान बनूंगा ना कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको पढ़ाऊंगा मैं, सबको सिखाऊंगा मैं। तो वो आई डोंट नो, मैंने बात वो थोड़ा ईगो हट हो गया था इसलिए बोल दी, या फिर हो सकता है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों को बोल दिया था इस तरीके से। फिर सॉरी बोला भगवान को कि मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, मुझे तो बस माध्यम बनना है। गलतियां होती हैं हमसे, मैं माध्यम बना। आज देखो आप, एक दो नहीं, अनेक, ना केवल मेरे फ्री प्रोग्राम के बल्कि पेड प्रोग्राम की हिस्सा है काफी सारे लोग, और सब मेरी एज से ज्यादा है। तो अगर ये मैं सपना नहीं देखता तो क्या पॉसिबल होता है ये? बिल्कुल नहीं। और आज मेरी सेम एज का पर्सन को लाके मैं खड़ा कर दूं तो इस तरीके से करना, तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या वो नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसने ड्रीम, वो सपना नहीं देखा, वो लक्ष्य को सेट नहीं किया, तो कैसे उसको अचीव करेगा? तो मेरा कहना है कि हम हर क्षेत्र में एक लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, यही हमारा काम है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य तो होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट अपने आप को ना हमेशा एक हायर फ्रिक्वेंसी में रखूं। आज आप देखो ना, स्वामी विवेकानंद जी समर्पण किया अपने गुरु को, रामकृष्ण परमहंस को। जब जाना खुद को कि खुद के अंदर क्या पावर है, खुद की एनर्जी क्या है, प्लस सत्य क्या है, कहा उन्होंने कि भाई मैं खुद जितना पास में नहीं हूं ना, उससे ज्यादा पास मेरा खुदा है, ईश्वर मेरे पास में है। और उसके बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगाते रहे लोगों को, जगाते रहे, जगाते रहे, जगाते रहे। घर में खाने का कुछ नहीं था, नाम था नरेंद्र उनका। नरेंद्र कुछ काम धंधे कर ले बेटा, माँ बोल रही है। पापा जी की डेथ हो गई थी, और वो बैठे बिल्कुल मस्त ध्यान में अपने छोटे से मंदिर में। माँ आई, देखना अब उनकी हिस्ट्री उठा के फेंक दिए, बोले कि तू क्या लगा रहता है इस तरीके से। माँ रो रही है क्योंकि कई दिनों से खाना नहीं खाया, इस लेवल का स्ट्रगल घर में। लेकिन फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं माँ का पेट कैसे भरूं, उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो चीज है, अगर ये चीज मैं मेरे देश को नहीं दूंगा, तो आज तो मेरी माँ रो रही है, लेकिन ऐसी माँ पूरे भारत में पता नहीं कितनी रो रही होगी। मुझे भारत को जगाना है। 1863 की बात है, चले गए शिकागो में भारत को संबोधित करने के लिए। कोई एरोप्लेन में उस टाइम उस तरीके से कोई सुविधा नहीं थी उनके पास। गए, स्वागत हुआ पत्थरों से। लेकिन जब स्पीच दी, डियर ब्रदर, डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बाद वापस जब ट्रेन से आ रहे तो एक लड़की बोल रही कि स्वामी जी मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तो किस उच्च कोटि के इंसान, श्रीमती, आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। उनके मन जहन तक किस लेवल तक का भाव उनका, मतलब मुझे ही अपना बेटा मान लो।
और देखो आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं और वो कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब कि लक्ष्य बहुत जरूरी है इंसानी जीवन के लिए। बिना लक्ष्य के पशु इंसान कोई और कुछ नहीं है। जानवरों के लक्ष्य नहीं होते। लक्ष्य होगा तभी हम अपने आप को उस काम के लिए रेडी कर पाएंगे। छोटा या बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है। एक होता है एंड गोल, लिख लेगा। एक होता है एंड गोल जिसकी हर कोई बात करता है, और दूसरा होता है प्रोसेस गोल। अब प्रोसेस गोल भी बहुत जरूरी है। सपोज करिए कि मैं अगले महीने से मेरे पेड प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। पेड प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं मतलब कि मेटा एड पे मार्केटिंग करूंगा तो लोग ऑडियंस काफी सारी आएगी। तो वो मेरा एक गोल है, दिसंबर से शुरू करूंगा जहां पर 100 150 लोग रहेंगे, ज्यादा भी रह सकते हैं। तो उसके लिए ना मुझे और रिहर्सल जरूरी है। तो मैंने क्या प्लानिंग बनाई कि इस महीने नॉन स्टॉप प्रोग्राम करेंगे, एटलीस्ट मैं बात करूँ ताकि मेरी जो जुबान की ना और एक्सरसाइज हो पाए अच्छे से। ये मकसद नहीं है कि अभी के अभी उस तरीके से आए, ताकि मेरा रिहर्सल अच्छे से हो जाए और मैं एक नए लोगों के साथ में उस हिसाब से परफॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि अभी यहाँ पर 10 लोगों के साथ में परफॉर्म नहीं करूंगा तो फिर नए लोग जो मैं पेड मार्केटिंग से लेकर आऊंगा उनके सामने परफॉर्म कैसे करूंगा। और एनर्जी को अपलिफ्ट करना है 21 दिन का, तो उस तरीके से सुबह सुबह इस तरीके से आ करके ये प्रोसेस गोल है। अभी मेरा जो लक्ष्य है कि मुझे 2032 तक 5 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, जो कि बहुत आसान है। क्योंकि वो जो स्ट्रेटेजी है, आज यूट्यूब है, आज सोशल मीडिया है, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे। जो पैसा आ रहा है, फिक्स सैलरी मेरी मैंने रख ली, टीम को दे दी, बाकी का पैसा डाल दिया मार्केटिंग में वापस। करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, आराम से पॉसिबल है। और अभी बहुत जल्दी मैं स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रोग्राम शुरू करूंगा। कॉलेजेस में, स्कूलों में, मतलब पहले भी किए थे मैंने, बट जस्ट बीच में डिस्टर्ब होने के कारण मैंने वो चीज कर दिया था। अभी वापस मैंने कमबैक उस लेवल पर किया है, अपने आप को शिफ्ट किया है। तो एक स्कूल से दूसरी स्कूल, एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज, तीसरी कॉलेज, बच्चों को वहां पर भी सिखाएंगे 1.5 घंटा। नो डाउट पैसा तो आना ही है, बाय प्रोडक्ट है वो। तो लक्ष्य है। दिलीप और हम दोनों बैठे रहते तो मजाक में भी हमसे नेगेटिव नहीं निकलता है, हमारे हमेशा ग्रोथ की बात करते रहते हैं, हम ऐसे करना है वैसे करना है ये। और वो चीज हुआ भी सही। अब सपोज करिए कि हर जगह पे अब मेरे साथ में लगभग लगभग इंडिया के हर एक स्टेट से ट्रस्टवर्दी लोग कनेक्टेड है। अभी हमारे राजकुमार सर नोएडा में कर रहे हैं, अभी वो जो कॉर्पोरेट में फिजिकल इवेंट डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर जाएंगे, वहां पे करेंगे। इधर पेटलावद में है स्कूल कॉलेजेस, ऐसे हर जगह लगभग लगभग तो फिजिकल इवेंट भी जाके करना शुरू किए कॉलेजेस में। बताऊंगा मेरा विजन ये है, मुझे शारीरिक मानसिक और आत्मिक रूप से हर एक व्यक्ति को समृद्ध बनाना है। और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। रियल लाइफ एजुकेशन के लिए आप करो, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन रियल लाइफ एजुकेशन बहुत जरूरी है। बोले कि तू कौन है ये सब करने वाला, ले देखो मेरा हिस्ट्री, ये देखो मेरा इंट्रो वीडियो। कौन परमिशन नहीं देगा मुझे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कौन परमिशन नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल के लक्ष्य को, इस लेवल की सोच को हर कोई स्वीकार करेगा, कहने का मतलब वो है मेरा। तो होना शुरू हो जाएगा। और वही लोग फिर इस तरीके से सुबह के सेशन में आएंगे। आज तो 10 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में यहाँ पर हो सकता है कि आपको 100 लोग दिखाई दे, 500 लोग दिखाई दे धीरे धीरे। क्योंकि ये सबको जरूरत है। कितने लोग मानते हैं कि इस सेशन की सबको जरूरत है? टाइप से यस इन द चैट बॉक्स। और मैं अकेला नहीं करूंगा, हम सब साथ में है इसके लिए। इसीलिए मैं को ट्रेनर खड़ा कर रहा हूँ साथ साथ में। को ट्रेनर यानी कि जितने भी आप लोग हो, आप जैसे है ना, अब 1 to 1 में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा सभी को। अभी तो कैलाश जी को भी प्रॉपर वो चीजें नहीं दी ट्रेनर की कि ऐसे ऐसे करके काम करना है। अब विनोद जी ने, विनोद जी हमारे शायद आई थिंक 1 महीने पहले बात हुई थी शायद, कि बिल्कुल करना है। तो बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और बिल्कुल मिल करके करना है। आज तो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक लेवल के बाद आप में से कोई कंडक्ट करेगा। स्टेप बाय स्टेप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनेगी, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि एक क्रांति लेकर आएगी डिजिटल लेवल पर। और हम जितने भी महान लोग हैं हमारे देश के, उन सभी का आदर सत्कार करते हुए, सभी की रिस्पेक्ट करते हुए हम भी इसमें योगदान डालेंगे पॉजिटिविटी का। होता है ना कि जो आग लगी होती है तो गिलहरी डालती है पानी, बाकी दो बंदर हंसते हैं, क्या कर लेगी तू। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम होगा आग बुझाने वालों में। तो बस उसी तरीके से
हमें तो सुकून मिलेगा लेकिन हम दुनिया को भी देंगे, तो वही व्यक्ति साथ दे पाएगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि साथ दोगे तो साथ रहोगे, नहीं तो मुबारक हो, जहां पर हो वहां पर तो हो ही सही। तो अपने आप को अपलिफ्ट भी करना है। अब बनी बातों से बात तो बात क्या, मगर अफसोस बातों से कुछ हासिल नहीं होता, हमें एक्शन भी करके दिखाना है। जैसे हम ये प्रोसेस गोल पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी आ रही, तो हम उस विजन के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई मेरा अकेले का नहीं है, ये हम सबका है, क्योंकि हर व्यक्ति को रियल लाइफ एजुकेशन चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से समृद्ध बनना है। हर एक वे में हमें बैलेंस बना के चलना है, चाहे वो फिजिकल हो हमारा, चाहे वो हमारा मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल वे हो। हर एक चीज में बैलेंस, इसी के लिए तो जीवन मिला है। वरना पेट तो जानवर भी भर लेता है अपना, निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। अब जैसे ये मेरा लक्ष्य आज से नहीं, कब से ही था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मेरी एटलीस्ट स्टेबल इनकम करके फिर वो चीज़ करूंगा। लेकिन कारणवश बिल्कुल ईश्वर को कुछ और ही चाहिए था, कुदरत को कुछ और ही करना था। तो बिल्कुल उन्होंने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ में, स्कैम कर दिया। जुप करके नीचे आ गया। कई महीनों तक तो समझ ही नहीं पड़ी वापस कैसे उठूं, कैसे खड़ा हो। पर फिर उसके पहले से लक्ष्य था कि नहीं, अगर मैं एक कंपनी में काम करूंगा तो बंधा हुआ रह जाऊंगा। लेकिन जब मैं ओपन होके अकेला होके काम करूंगा तो पूरे इंडिया के लिए काम करूंगा, पूरे समस्त संसार के लिए काम करूंगा। तो मेरे अंदर से आवाज आती है कि मेरा जन्म एक घर के लिए नहीं हुआ, एक गांव के लिए नहीं, और एक राज्य के लिए नहीं, और ना ही एक देश के लिए। मेरा जन्म हुआ है इस समस्त एक संसार के लिए। बाकी देश भी तो अपने भाई बहन है, बेचारे वो भी तो इंसान है, उनसे क्यों हम भेदभाव करें। तो उन लोगों को भी अपलिफ्ट करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करेंगे, मेहनत करेंगे खुद के ऊपर, करेंगे सेवा भाव से समस्त काम। तो थोड़ी ना कि केवल जैसे कि एक विश्व गुरु, देश को विश्व गुरु, तो ये आई थिंक देखो, बिल्कुल आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन मेरा पर्सनल अंदर से बिलीफ है कि ये लक्ष्य छोटा है कि केवल देश को विश्व गुरु बनाना। मतलब देश को विश्व गुरु मतलब कि बाकी सब भाइयों को छोटा दिखाना है, नहीं। वहीं पर देखो ना, हमारे सनातन का क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, कि समस्त संसार एक परिवार, राइट। और ये सोच, शायद ये भी तो है कि सदगुरु की कृपा रही कि संतों का संग मिला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड संत निरंकारी मिशन में। सोच बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बड़ी होती चली गई। लेकिन फिर वही थॉट आया कि ठीक है, कि मैं इस मिशन को योगदान कैसे दूं यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, अपने आप को इम्प्रूव करके, ट्रेनर बन के। क्योंकि टीचर और ट्रेनर में ये फर्क है कि ट्रेनर करवाता है, मतलब एक बहुत फर्क है। मैं वन टू सेशन बताऊंगा आपको कि टीचर पढ़ के लोगों को गाइड करेगा, चाहे वो इंग्लिश का टीचर हो, हिंदी का टीचर हो, XYZ सब्जेक्ट का। ट्रेनर वो है जो व्यक्ति को पहले तो उस चीज के ऊपर, उस सब्जेक्ट पे उसकी मास्टरी होती है, और फिर सामने वाले को वो चीज को इतना करवा देगा कि जितना उस व्यक्ति के अंदर काबिलियत भी नहीं है, उस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं, ट्रेनर पुश करेगा उसको। ये ताकत है ट्रेनर की। तो फिर मैंने बोला कि ट्रेनर बेस्ट है। अब इसके लिए पैशन चाहिए, कलेजा चाहिए। शुरू में इनकम इनकम नहीं होती, शुरू में उस लेवल पे नहीं, लेकिन एक लेवल के बाद उतनी इनकम होती है कि जितनी किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है ना कि ट्रेनर की क्या इनकम होती है। जो बड़े बड़े ट्रेनर है, मैंने देखा कि उनको एक एक वेबिनार में 1 1 करोड़ की सेल करते हुए, 2 2 करोड़ की सेल करते हुए, 20 20 लाख, 30 30 लाख की ऑन द स्पॉट एक एक वेबिनार में सेल करते हुए। और आज तो सोशल मीडिया है, बहुत आसान है। फेसबुक को दो 100 रुपया, आ जाएंगे वहां पर 30 लोग आ जाएंगे। उनको वेबिनार डिलीवर करो बहुत अच्छे तरीके से, उसमें से वो लोग जो भी प्रोग्राम है नेक्स्ट ले लेंगे सीधा 7 8 हज़ार का। बिजनेस करने के लिए लगाया था 100 200 रुपया, पैसा आया इतना। तो पैसे के लिए अगर कोई ट्रेनर बनना चाहेगा तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, पैसा जरूरी है पर वो बाय डिफॉल्ट आता है। पैसे के अलावा भी एक चीज होती है ना, तो वो आगे लेकर जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम, वो सोच है कि उस लेवल पर अपने आप को अपलिफ्ट करना है। और ऐसा नहीं कि केवल मैं ही कर रहा हूँ, जितने भी जो लोग हैं सबसे सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, सबको साथ में लेके चलेंगे। इसलिए मेरे साथ में छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, और सब मिल के कर रहे हैं। दिन भर में मेरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरा बिजनेस देखना है, सारी चीजें। और सुबह सुबह
ये सेशन, ताकि लक्ष्य के ऊपर जो एक थॉट है ना उसके ऊपर और एक्सरसाइज हो पाए और रिहर्सल हो पाए, वो और स्ट्रांग हो पाए, इसलिए। वरना मुझे खुद को भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस लेवल की माइंड की प्रोग्रामिंग है आज की, सोते रहे थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले। लेकिन वो कंफर्ट है, उस कंफर्ट से बाहर आने के लिए, इस ग्रोथ जोन में आने के लिए, लर्निंग जोन में आने के लिए ही तो ये कमिटमेंट करते हैं। और मुझे एक चीज का रियलाइज हुआ कि पावर हमारे अंदर है, लेकिन वो पावर बाहर तभी आएगी जब हम कमिटमेंट के साथ कमिटेड रहेंगे। जैसे मैंने कमिटमेंट किया कि एक महीने डिलीवर करना है, एक व्यक्ति आए या फिर 1,000 आए, 10 आए, 20 आए, मेरा काम है डिलीवर करना। कमिटमेंट के साथ कमिटेड रहोगे तो हर कोई आपको फॉलो करेगा। कमिटमेंट के साथ कमिटेड नहीं रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। लिखे ना इस लाइन को, कमिटमेंट के साथ कमिटेड नहीं रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। पता नहीं कैसे आ गई है लाइन। तो ये जो अभी जस्ट देखो कितनी बढ़िया लाइन है, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि ये कैसे आ गई है। तो ये रिहर्सल प्रैक्टिस करने से हो जाता है ये, नहीं रहेंगे कहीं के। तो कमिटमेंट कर दिया, तो रावड़ी राठौर की तरह नहीं, जब एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं खुद की नहीं सुनता हूँ। नहीं, वो क्या है ना, जब मैं एक बार, जब मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। हमें ऐसा नहीं, हम जो बोलना है ना वही करना है। नहीं बोलना है तो वो तो फिर गलत भी तो हो जाएगा ना, जो नहीं बोला है तो गलत भी हो जाएगा वो तो। जैसे नहीं बोला है कि वो चीज नहीं करूंगा तो वो तो करेगा फिर डेफिनेटली, तो नहीं। कमिटमेंट किया है अपने आप के साथ कि मैं इतनी ग्रोथ करूंगा तो करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा तो करूंगा। हिस्ट्री गवाह है, किसी भी व्यक्ति का शरीर मेहनत करने से कमजोर नहीं हुआ। जितने भी यहाँ पर एक मैन है, मर्द है, आप सभी की सुंदरता का राज है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क से करो, अपने काम में शिद्दत डाल दो, फिर जो एक चमक रहेगी ना चेहरे पे, वो कोई अच्छा खाना वाना खाने से भी नहीं आएगी। राइट। तो उस लेवल पर अपने आप को मेहनत करना है, पाना है। राइट। और बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और बिना माहौल के वो चीज नहीं होगा। कमिटमेंट, मैंने कमिटमेंट कर दिया सुबह जल्दी का, तो देखो हो पा रहा है सेशन ऑटोमेटिक। कमिटमेंट नहीं करते तो नहीं होता, कमिटमेंट कर दिया तो हो रहा है। राइट। तो ऐसे कमिटमेंट बहुत जरूरी है। कमिटमेंट करो कि कहाँ कहाँ पे आपको कमिटमेंट करके अपने आप को सुधारने की जरूरत है। केमिकल लोचा अभी भी है, जो कमिटमेंट करने के बाद भी आपको एडिक्ट नहीं रहने देगा। लेकिन इसके लिए देखिए कि बॉडी बीमार होगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, मुंह मांगा पैसा दोगे। ऐड है कि नहीं, मुंह मांगा पैसा दोगे। लेकिन वहीं पर हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे मन का इलाज करें। केमिकल लोचा जो हो रखा है, तो अलग अलग टेक्निक 1 to 1 में बहुत डीप में काम करेंगे। और मात्र 5,000 है 1 महीने की कोचिंग का। लेकिन ये है कि 2 से 3 सेशन के बाद आप बोलोगे कि सर वो मिल गया जो एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी, उस लेवल की क्लैरिटी मिल गई। मोबाइल आपके पास 15,000 से कम का नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर जितनी वैल्यू मोबाइल की है, शरीर की है ना, अगर वैल्यू है इस माइंड की, तो बिल्कुल 1 to 1 में आप आ जाइएगा। सेम चीज के पास जाइए आप, BSR के पास, वो नहीं करेंगे। आप 15,000 के 1.5 लाख दोगे तो भी नहीं करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना। मैंने 2.5 लाख दिया था इसके लिए, MIA के लिए, 1 साल का प्रोग्राम था। मात्र 2 सेशन थे 1 to 1 के, मात्र 2 सेशन। और 2 सेशन में भी कब, जब कोई डाउट हो तब। कोई 1 to 1 नहीं था, ग्रुप ग्रुप में ही हुआ था। तो 1 to 1 की पावर एक अलग ही लेवल की होती है। और चीजें, आज मैं BSR के HTC में हूँ, यानी कि 6 लाख वाले प्रोग्राम में, तो वही चीजें, वही एक्सपीरियंस करवाऊंगा जो कि BSR करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय 5 स्टार में पियो या फिर आप एक छोटी दुकान पे पियो, चाय तो सेम है, चाय सेम है। राइट। लेकिन 5 स्टार में पियोगे तो वो चाय 500 रुपए की, और यहाँ पर वही चाय आपको मिल जाएगी 5 रुपए की। तो आपको लग्जरियस, ज्यादा खुजली है पैसा खर्च करने की, तो डेफिनेटली आप भी कीजिए मेरी तरह, बड़े लोगों को दीजिए। और जरूरी भी है, एक लेवल के बाद आपको ब्रांडिंग के लिए देना भी है, अगर आपका वास्तव में ट्रेनर बनने का थॉट है तो। वरना कोई जबरदस्ती नहीं। बाकी तो मैं हूँ आप लोगों को प्रॉपर ट्रेंड करने के लिए, आपके माइंड को। क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन जब तक आपका माइंड, आप किसी और को सरेंडर करेंगे नहीं, तब तक
तब तक ये अपनी पोटेंशियल को नहीं जान पाएगा, प्रयोग नहीं कर पाएगा। राइट एवरीवन, प्लानिंग बना लीजिए, बस ये लास्ट टाइम है। आफ्टर दिसंबर, अभी देखो दिसंबर के बाद जो लॉन्च होगी बेंच, तो आगे तो लोग मुझे 2,000 देंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए, उसके बाद वो 1-to-1 में आएंगे। तो वहां पर ना फिर वो 15,000 में नहीं है, वो सीधा 21,000 प्लस जीएसटी है, 18% जीएसटी लगता है उसमें, एनएलपी कार्ड। तो ये लास्ट टाइम 15,000 इसमें कर रहा हूँ मैं, बाकी तो 21,000 ही है उसका। ठीक है, तो बोले कि सर आप बात कर रहे हो आपके फायदे की, तो देखो जरूरी है ना। मैं जानबूझ के अगर सही तरीके से मैं सेल नहीं करूंगा, तो मैं आपका भी नुकसान कर रहा हूँ, मेरा भी नुकसान कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके 15,000 देने मात्र से मेरा भी फायदा है, प्लस आपका इतना फायदा है कि आपकी ग्रोथ कई गुना हो जाएगी, कई सारे आपके पता नहीं कितने बड़े बड़े लॉसेस बच जाएंगे, तो आप ज्यादा फायदा तो आपको है ना। तो फिर मैं अगर मैं जबरदस्ती नहीं बेचूंगा तो आपका ही नुकसान कर रहा हूँ मैं फिर। तो मैं नुकसान क्यों होने दूंगा आपका। हो सकता है कि आज लगे करे नहीं नहीं आपका फायदा है, लेकिन जब देखोगे तो रियलिटी के बने नहीं सर, ये तो मेरा फायदा हो गया। तो ये चीज है। और दोस्तों ये पावर है सेल्स की, देखो बातों बातों में सेल्स हो जाती है। आप आज नहीं लोगे, लेकिन लोगे जरूर, 21 साल का लोगे लेकिन लोगे जरूर। मैं कर क्या रहा हूँ, बात, पावर ऑफ सेल। कल परसों मैंने क्या किया, सेल। मुझे पता है कि एक ही एक ही धार में पेड़ नहीं कटता, लेकिन जब बार बार जब धार देंगे ना, तो मैंने भी पीएसआई को कितने लाख रुपए दे दिए। ऐसे ही आप में से ना, देखिए आज नहीं आप बाद में लेंगे, लेकिन कितने लोगों को नेक्स्ट टाइम में आपने सुना था 15,000, लेकिन आज लगता है कि 15,000, ऐसा कितने कितने लोगों को लगता है मात्र 15,000। मतलब छोटी अमाउंट लगती है, टाइप आई इन द चैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी के अभी दो, लेकिन ये पावर है सेल की। और इस तरीके से अगर हो जाता है ना, क्योंकि उस लेवल की जो मिलने वाली जो चीज है ना, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है, वो जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उस तरीके से मिलने वाले हैं। तो जब भी फ्यूचर में, मुझे पता है कि व्यक्ति खरीदने के पहले खरीद लेता है, तो बस उस लेवल पे चल रहा है। और कोचिंग का तो देखो, हमारा डिजिटल कोचिंग सेटअप का तो हमारा 30,000 का ही है, वो 30,000 में हम सेटअप करवा के दे रहे हैं व्यक्ति को, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं। लेकिन बोलता हूँ मैं कि ठीक है भाई, आप 3,000 में कर लो, नहीं तो आप जाइए बड़े ट्रेनर के पास, लाखों में करवाइए, कोई आपको मिलेगा ही नहीं वापस स्कूल में बात करने के लिए, फिर हम करके देंगे। तो सेम चीज इस तरीके से। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बिल्कुल आप जुड़े रहिए इस विजन मिशन के साथ में, मिलकर लोगों की जिंदगियां बदलेंगे और पैसा भी कमाएंगे। ऑलराइट एवरीवन, मिलते हैं। आज तो सेशन नहीं है, शायद 1 से 2 दिन बाद है गोल्ड मास्टरी, बाकी मैजिकल मॉर्निंग, ये जो स्पिरिचुअल मॉर्निंग कंटिन्यू है हमारा। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।